मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र हेडिंग से बताएंगे। अवधि ज्ञान के भेद प्रभेद बताने वाले सूत्र। सब निमित्ता षड विकल्पा शेषा नाम भेद बताने हैं ना। दोनों ऊपर वाला भी बोलना है क्या? हाँ तो भेद प्रभेद तो फिर भाव प्रत्यय भी तो बताना पड़ेगा ना उसमें। अधि देवनार का नाम फिर क्षोभसम निमित्ता षड विकल्पा शेषा नाम षड विकल्पा शेषा नाम। केवल ज्ञान का विषय सर्व पर्यायेषु नहीं केवलस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। प्रमाण के भेद प्रभेद बताने वाले सूत्र। प्रमाण नयर अधिगम निर्देश स्वामी साथ। गलत। निर्देश स्वामित्व साधना की गलत गलत वो तो उनका ही गलत किया ना। प्रमाण के भेद प्रभेद बताने। बोलिए। मति श्रुतावधि मन पर नहीं मति श्रुतावधि मन कंफ्यूज हो रही हूँ। पांचों ज्ञान के नाम है मति श्रुत अवधि अकेला पांचों ज्ञान के नाम से काम बोलिए भाई। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत्। प्रमाण के भेद प्रभेद थे तो मेन तो ये है आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत्। शुरू के दो ज्ञान प्रमाण के भेद है प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण ये प्रमाण के भेद है। और प्रमाण कौन से ज्ञान है तो वो ज्ञान में पांचों ज्ञान का नाम है। पर चारों सूत्र बोला तो भी चला लेकिन ये दो तो आने ही चाहिए। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् ये प्रमाण के भेद प्रभेद है। वो जो आप लोग बोल रहे हो वो तो पदार्थों को जानने के उपाय है। प्रमाण नए अधिगम में निर्देश स्वामी साधना देते हैं। सात तत्व कितने होते हैं उनके नाम बोलिए सुमन जी। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। फिर से बोलिए एक बार। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। ये सूत्र बोलना है ये केवल नाम नहीं। जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निजरा मोक्षस तत्वम।
उच्चारण अशुद्ध है, जीवा जीवा आश्रव नहीं है, जीवा जीवाश्रव, जीवा 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 आश्रव तो दो बार जीवाश्रव, आ नहीं है। ठीक है जी। जीवा जीवा जीवाश्रव जीवाश्रव वन संवर्ण निर्जा संवर निद्रा मोक्ष मोक्षास्तत्वम्। मोक्षास्तत्वम्। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में अंतर। क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मना पर्ययो। फिर से बोलिए। क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि क्षेत्र स्वामी विषय, क्षेत्र से चालू हो रहा है सूत्र। विशुद्धि क्षेत्र विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मना पर्ययो। बढ़िया। मन परे ज्ञान का विषय है। तदनंत भागे मनः परस्य। तदनंत भागे मन परे। मनः परस्य। मन परे ज्ञान के भेद प्रभेद। रश्मि जी, तो आप परमानेंटली हैंड रेज रखते हैं, तो ये हैंड रेज मत किया करिए, मैं तो वैसे ही देख लूंगी कुछ। मन परे ज्ञान के भेद प्रभेद। अनिता आंटी। विपन्नति मन पर्याय है विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद। फिर से बोलिए। विजु विपन्नति मन पर्याय है, दो भेद हो गए ना। अब विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। तो ज्यादा जवाब क्यों दिया आपने? केवल भेद प्रभेद पूछे थे, अंतर थोड़ा ना पूछा था। माइनस मार्किंग हो जाती ज्यादा बोल जाना। इसमें केवल इतना आएगा, ऋजु विपुलमति मन है पर्याय। भेद प्रभेद पूछे ना, तो ऋजु विपुलमति मन है पर्याय। अवधि ज्ञान का विषय। आप लोग तो ढूंढते हैं, उसमें तुरंत आना चाहिए, किताब में ढूंढने लग जाते हैं। रूपिस्वधे। रूपेश्वधे। कम से कम सूत्र तो ख्याल में आना चाहिए। सूत्र याद नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन कौन सा सूत्र है वो तो ख्याल में आना चाहिए। मति शुद्ध ज्ञान का विषय। शीला भाभी चालू नहीं हो रही है। मति श्रुतयोर निबंध्यो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं? श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादशम भेदम। द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। व्यंजनवग्रह किन इंद्रियों से होता है? न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम। न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम। इसमें तो बताया है, न मतलब किन से होता है, तो किन से नहीं होता है वो बता दिया, तो किन से होता है वो समझ में आ रहा था। मात्र अवग्रह किन का होता है?
व्यञ्जनस्य अवग्रहः। मति ज्ञान के नामांतर। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिरोध यत्रार्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निरोध अर्थांतरम। ठीक है, इतना ही करते हैं अभी। यहाँ तत्वार सूत्र नामक शास्त्र में अपनी चर्चा चल रही थी पांचों ज्ञानों के विषय के संबंध में, और पांचों ज्ञानों का यहाँ विषय बताया। मति और शुद्ध ज्ञान का विषय कितने द्रव्य हैं? सर्वद्रव्य। और केवल ज्ञान का विषय वो भी सर्वद्रव्य। तो दोनों के सर्वद्रव्य समान है या कुछ अंतर है? मति शुद्ध ज्ञान का विषय भी द्रव्येषु व सर्वपर्यायेषु कहा, तो द्रव्येषु यानी सर्वद्रव्य, और केवल ज्ञान का विषय भी सर्वद्रव्य। तो दोनों का सर्वद्रव्यपना एक सा है कि उसमें अंतर है? बोलिए सरिता जी। मति और शुद्ध ज्ञान उनके सहवर्ती पर्यायों और क्रमवर्ती पर्यायों को कुछ जानते हैं, पूरा नहीं जानते हैं। आप जवाब दे रहे हो पर्यायों का, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ द्रव्य का, आप जवाब दे रहे हो पर्याय। मति और शुद्ध ज्ञान 6 द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन कुछ जानते हैं। बोलिए सुधा जी। संख्या की अपेक्षा अंतर है। मति और शुद्ध ज्ञान तो द्रव्य को जानते हैं, लेकिन वो गति उसकी अपेक्षा से जानते हैं। द्रव्यों की अपेक्षा से मति और शुद्ध ज्ञान जानते हैं, लेकिन संख्या की अपेक्षा से केवल ज्ञान जानता है सब द्रव्यों को। आप बोल नहीं पा रहे ढंग से, लेकिन भाव आपको आ गया। मति शुद्ध ज्ञान में जो सर्वद्रव्य कहा कि मति शुद्ध ज्ञान सर्वद्रव्यों को जानता है, वहां जाति अपेक्षा सर्वद्रव्य है। और केवल ज्ञान जो सर्वद्रव्यों को जानता है, तो वहां संख्या अपेक्षा सर्वद्रव्य है। जितने द्रव्य हैं संख्या अपेक्षा दुनिया में अनंत, उन सब द्रव्यों को केवल ज्ञान जानता है। मति शुद्ध ज्ञान सर्वद्रव्यों को जानता है, तो अनंत द्रव्यों को नहीं जानता है, अनंत को जान ही नहीं सकता है मति शुद्ध ज्ञान। लेकिन जाति अपेक्षा से जो 6 द्रव्य हैं, जीव बुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, उनको जाति अपेक्षा से जानता है, इसलिए वहां सर्वद्रव्य कहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि दोनों में सर्वद्रव्य है, तो ये भी सबको जानता है, ये भी सबको जानता है, पर वहां सबको जानना में एक में जाति अपेक्षा है, एक में संख्या अपेक्षा है। केवल ज्ञान के स्वरूप की और केवल ज्ञान की महिमा की विस्तार से चर्चा यहाँ पर ने की है। अब यहाँ जो नया प्रश्न है कि ये सारे ज्ञानों का वर्णन हो गया, सब बता दिया, और शिष्य क्या पूछ रहा है, महाराज ये बता दो कि ये सारे ज्ञान किस जीव को एक साथ हो जाएंगे? किसी जीव को सारे ज्ञान भी एक साथ हो सकते हैं क्या? किसी जीव को पांचों ज्ञान एक साथ हो जाएंगे? तो उसके जवाब में आचार्य ने कहा कि नहीं, पांचों तो एक साथ हो नहीं सकते। तो फिर किस प्रकार से हो सकते हैं? तो अगला सूत्र यहाँ पर दिया है, देखिए पेज नंबर 65 पे है, सूत्र नंबर 30। पांचों ज्ञानों के विषय स्पष्ट हो जाने के बाद अब यह बताते हैं कि एक आत्मा में एक साथ कम से कम एक और अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। पांचों ज्ञान कभी भी किसी भी जीव को एक साथ नहीं हो सकते। तो फिर कितने हो सकते हैं? कि ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 4 ज्ञान होंगे, और फिर कम से कम हो कोई 0 ज्ञान वाला, 0 ज्ञान वाला कोई नहीं होता। कम से कम 1 ज्ञान तो होगा ही होगा, और ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 4 ज्ञान होंगे। पांचों ज्ञान कभी भी किसी जीव को एक साथ नहीं होते। सूत्र दिया है, एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक आदीनि, एकादीनि संधि है इसमें, एक आदीनि, एक यानी एक को, आदीनि यानी आदि लेकर, यानी एक से शुरू करके, एक को आदि लेकर, इसका मतलब है एक से शुरू करके, आदि यानी शुरू। एक आदीनि, एक से शुरू करके। भाज्यानि, भाज्यानि का मतलब होता है कि समझना, भाज्यानि का मतलब होता है यथा योग्य
उसमें लगाना। तो कैसा कि एक से शुरू करके फिर लगाना, कैसे लगाना, युगपद युगपद यानी एक साथ, युगपद एकस्मिन ना चतुर्भ्य शब्द है तो युगपद एकस्मिन आ चतुर्भ्य। मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है ये संधि विच्छेद मैंने पहले बताया हुआ है शायद, जब सूत्र पाठ किया था तब। देखिए, एक आदिनी, फिर भाज्यानी तो है ही, फिर है युगपद, युगपद एकस्मिन आ चतुरभ्य है। युगपद एकस्मिन, तो ये आधा द और ये एक, ये जुड़ के द पूरा हो गया और एक की मात्रा द के ऊपर लग गई, तो युग पदे, पदे दिख रहा है, तो द पे एक ही मात्रा, ये एक ही मात्रा इस द को पूरा होके इस पे लग गई। फिर यहाँ आधा न है और यहाँ आ है, तो ये जुड़ के यहाँ ना पूरा हो गया, आधा न एकस्मिन आ चतुर्भ्य। ये आधा न है ना, एकस्मिन, इस दो न है क्या एकस्मिन, इसको और देख लेंगे, यहाँ दो न है क्या, और यहाँ आ है एकस्मिन, क्योंकि यहाँ एकस्मिन ना, न आधा न और पूरा न, दो दो न दिखा रहे हैं ना, और देख लेंगे। एकस्मिन आ और चतुर्भ्य, तो एक आदिनी, एक से शुरू करके, युगपद यानी एक साथ, एकस्मिन यानी एक जीव को, आ यानी तक, आ मर्यादावाची होता है तक, चतुर्भ्य यानी चार, एक से शुरू करके एक जीव को चार तक ज्ञान हो सकते हैं। भाज्यानी, भाज्यानी मतलब फिर लगा लेना, एक से शुरू करके, तो भाज्यानी का मतलब क्या है, मिनिमम होगा एक, मैक्सिमम बता दिया चार, तो फिर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो वो भाज्यानी का भाव मतलब अर्थ ये है कि हमने शुरू वाला बता दिया, लास्ट वाला बता दिया, मिनिमम बता दिया, मैक्सिमम बता दिया, तो बीच के आप भाज्यानी यानी समझ लेना, लगा लेना कि एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। बोलिए भाई साहब। ये युगपत शब्द है शायद। वो युगपत होता है, और द और त दोनों सेम चलते हैं। अगर वो ते अपन आधा लिखेंगे तो फिर लगेगा ये द कैसे बन गया, तो वो तय का द बन जाता है, लेकिन वो अभी मैंने चला के द लिखा है कि अपन बहुत ज्यादा बड़े संस्कृत के ज्ञानी तो हैं। व्याकरण के हिसाब से ना एक कस्मिन में दो ही न होते हैं, दो ही न व्याकरण के होते हैं, हिसाब से दो ठीक ही है। होते हैं। तो ये दोनों नए आधे आधे होंगे कि पूरे एक आधा एक पूरा होगा? एक आधा एक पूरा होगा। अच्छा, फिर ठीक है, तो एक आधा ने और एक जो पूरा ने, ये आधा ने और ना, ये पूरा ने, हाँ एक अस्मिन, हाँ ठीक है। ये एक इसकी अस्मिन ऐसे लिखा जाएगा तो फिर ये आ इधर जुड़ जाएगा, आ की मात्रा बन जाएगी। इसके रूप भी ऐसे चलते हैं, एक कस्मिन नहीं आएगा बाद में, रूप भी ऐसे चलते हैं। ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद आप। तो एक आदिनी, एक को आदि लेकर यानी एक से शुरू करके, भाज्यानी, भाज्यानी यानी लगा लेना। वो लगा लेना का अर्थ समझ में आ गया ना आपको कैसे लगाना है। युगपद यानी एक साथ, एकस्मिन यानी एक जीव के, आ यानी तक, चतुर्भ्य यानी चार तक, एक से लेके चार तक लगा लेना चाहिए। एक साथ सारे के सारे ज्ञान नहीं होते, तो कम से कम एक होगा, फिर उससे ज्यादा होंगे तो दो होंगे, उससे ज्यादा होंगे तो तीन होंगे, उससे ज्यादा होंगे तो चार होंगे। चार से अधिक ज्ञान किसी जीव को एक साथ नहीं हो सकते। एकादीनी भाज्यानी युगपद एकस्मिन्ना चतुर्भ्यः, एक जीव के एक साथ एक से लेकर चार ज्ञान तक
हो सकते हैं। सरल है। यदि एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? मति ज्ञान। जैसे एक इंद्रिय होती है तो कौन सी होती है? पहली जो है स्पर्शन इंद्रिय, वही होती है ना, एक इंद्रिय होती है। तो जैसे इंद्रियों में है, किसी जीव को इंद्रियां होंगी तो कम से कम एक होगी, फिर उससे ज्यादा दो होगी, तीन होगी, तो क्रम से लगाते हैं। वहां तो पांचों इंद्रियां भी होती हैं, इसलिए पांचों भी लगाते हैं। अब यहाँ ज्ञान लगाना है तो कम से कम एक ज्ञान होगा, तो कौन सा ज्ञान होगा? नंबर से लगा लो, मति ज्ञान। ये ऐसा नंबर नहीं लगाना है यहाँ पर। कम से कम एक ज्ञान होगा तो मति ज्ञान नहीं होगा। कम से कम एक ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान। ठीक है ना? मति ज्ञान अकेला नहीं होता है। संसार अवस्था में क्या किसी जीव को एक ज्ञान हो सकता है? क्या किसी संसारी जीव को एक ज्ञान नहीं हो सकता? अभी अनंत भगवान को संसारी मत कहना। अनंत भगवान को है केवल ज्ञान। अनंत और सिद्ध दोनों भगवान है, ठीक है ना? तो संसारी जीवों को कभी भी एक ज्ञान नहीं होता, कम से कम होंगे तो संसार अवस्था में दो ज्ञान होंगे, मति और शुद्ध ज्ञान। अच्छा, दो ज्ञान मति और शुद्ध ज्ञान तो आप कह रहे हो, हम ऑप्शन में ऐसा भी तो रख सकते हैं कि दो ज्ञान हो तो मति ज्ञान और अवधि ज्ञान हो जाए, या फिर शुद्ध ज्ञान और मन पर ज्ञान, वो ज्यादा अच्छे हैं, वो ज्यादा काम के हैं। तो ऐसा हो जाए कि नहीं, दो ज्ञान होंगे संसारी जीवों को कम से कम, और वो दो ज्ञान कौन से होंगे? मति और शुद्ध। केवल ज्ञान के साथ लगा लें तो कोई ऑप्शन? केवल ज्ञान के साथ अकेला क्यों है केवल ज्ञान? इतना बड़ा केवल ज्ञान, अब इतने बड़े प्रधानमंत्री आए तो अकेले आए अच्छा थोड़ा ना लगता है। प्रधानमंत्री के साथ आगे दो चार गाड़ियां, पीछे दो चार गाड़ियां, कुछ लोग तो आने चाहिए। तो केवल ज्ञान इतना बड़ा महान, और वो अकेला ही। केवल ज्ञान के साथ हम मति ज्ञान रख लें, कौन सा ज्ञान रखें? बताइए क्या, कौन सा अच्छा लगेगा? केवल ज्ञान के साथ उसके लिए बराबर में क्या बढ़िया लगेगा? अवधि ज्ञान रख लें, मनोपरि ज्ञान रख लें। कि केवल ज्ञान में जब सब कुछ जानने में आ रहा है तो उसके साथ दूसरे कोई ज्ञान तो क्या रखें? वो सब शिवक्षम ज्ञान है, वो ज्ञानावरण कर्म के शिवक्षम से होने वाले हैं। और केवल ज्ञान प्रकट ही तब होता है जब ज्ञानावरण कर्म की धज्जियां उड़ जाए, जब जड़ मूल से वो खत्म हो जाए, कर्म ही नहीं बचे, तब वो केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो उसके साथ कोई दूसरा ज्ञान आ कैसे सकता है, रह कैसे सकता है? क्योंकि जो दूसरे ज्ञान है वो सारे चारों ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि और मनोपरि, चारों ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के शिवक्षम से होते हैं। अब तो समझ में तो आने लगा होगा आपको शिवक्षम शब्द। मति ज्ञानावरण कर्म के शिवक्षम से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के शिवक्षम से श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञानावरण कर्म के शिवक्षम से अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञानावरण कर्म के शिवक्षम से मनोपरि ज्ञान, और केवल ज्ञानावरण कर्म के शिवक्षम से केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान, अकेले केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से नहीं, पूरे पूरे टोटल पांचों ज्ञानावरण कर्म के क्षय से। अकेले केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान नहीं होता है, और बाकी के ज्ञानावरण बचे रहेंगे। संपूर्ण पूरा जो ज्ञानावरण कर्म है, पांचों प्रकार के समस्त ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है। तो वो ज्ञानावरण कर्म ही नहीं बचा, तो जब कर्म ही नहीं बचा तो उसका शिवक्षम कहाँ से होगा? तो ये जो बाकी के चार ज्ञान हैं ये कहलाते हैं शायोपशमिक ज्ञान। कैसे ज्ञान है? शायोपशमिक ज्ञान मतलब कर्म के शिवक्षम से होने वाले। अब इन शब्दों को थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने कानों को आदत बना लीजिए, क्योंकि अभी जब दूसरा अध्याय चलेगा तो सबसे पहले ही सूत्र में ये शब्द आने वाले हैं, इसलिए अभी से थोड़ी थोड़ी सी आदत डाल लीजिए। ये शायोपशमिक ज्ञान है। चारों ज्ञान कैसे हैं? शायोपशमिक। शायोपशमिक मतलब कर्म के क्षयोपशम से होने वाले हैं। और केवल ज्ञान कैसा ज्ञान है? केवल ज्ञान है शायिक ज्ञान। शायिक ज्ञान मतलब उस ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला है, उसके क्षय से प्रकट होने वाला है। इसलिए केवल ज्ञान के साथ दूसरे किसी ज्ञान की मैचिंग बनती ही नहीं है, उसके साथ कोई जमता ही नहीं है, उसकी जोड़ी का कोई दिखता ही नहीं है, किसको खड़ा कर रहे हैं उसके साथ, इसलिए वो अकेला ही रहता है। तो अकेला एक ज्ञान होता है, उसका नाम है केवल ज्ञान।
फिर उससे अगर ज्यादा हो सकते हैं तो 2 हो सकते हैं, तो 2 ज्ञान अगर होंगे तो 2 ज्ञान में एक ही ऑप्शन है, केवल मति और श्रुत, और कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई अपने मर्जी से अपन मैचिंग मिला लो, ऐसा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 3 ज्ञान होंगे तो अवधि मने परे केवल, इधर से 3 ले लें, नहीं केवल ज्ञान की तो बात कर ली ना अपन ने, वो तो अकेला ही रहेगा। तो अवधि मने परे और मति ज्ञान, या अवधि मने परे और शुद्ध ज्ञान, ऐसा ऑप्शन भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उसका कारण अभी क्या दिया कि 2 ज्ञान तो रहेंगे ही रहेंगे संसार अवस्था में, मति और श्रुत। इन 2 ज्ञानों से रहित कोई भी संसारी जीव 12वें गुणस्थान तक इन 2 ज्ञानों से रहित नहीं हो सकता। तो अपने को 3 के ऑप्शन लेने हैं, तो ये 2 तो यही रहेंगे, 2 तो यही रखने पड़ेंगे, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। जैसे ऐसे होता है, अपनी गाड़ी में समझ लो 5 सीटर अपनी गाड़ी है, तो एक तो मान लीजिए ड्राइवर को लेते हैं अपन, तो एक तो ड्राइवर रहेगा। अब फिर 4 लोगों की जगह बची, तो उसमें से 3 तो हम घर के ही हैं। अब कहीं जाना है तो किसको बिठा सकते हैं, कितने लोगों को बिठा सकते हैं? कि 3 तो हम बैठेंगे, एक ड्राइवर बैठेगा, अब एक ही कोई और आ सकता है। अब वो कौन आ जाएगा? जो एक आ जाए वो आ जाए। तो ऐसे ही ये 2 तो हमेशा बैठेंगे ही। ये 2 ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, संसार अवस्था में ये तो हमेशा अपनी गाड़ी में बैठे ही रहेंगे। तो ये 2 ज्ञान तो हमेशा रहेंगे। अब अपने को 3 ज्ञान वाला पैकेज बनाना है जिसमें 3 ज्ञान हो, तो फिर किसको ले कि या तो अवधि ज्ञान को ले लो या मन परे ज्ञान को ले लो। तो 3 ज्ञान वाले ऑप्शन में 2 तरह के विकल्प बनेंगे, मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मन परे। यदि 3 ज्ञान किसी जीव को होंगे तो मति श्रुत अवधि हो सकते हैं या मति श्रुत और मन परे, ऐसे 3 ज्ञान हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है किसी को अवधि ज्ञान नहीं हो, मन परे ज्ञान हो जाए? किसको होंगे मति श्रुत और मन परे ज्ञान? किसको होंगे? बोली पद्मा जी। भावलिंगी मुनियों को। भावलिंगी मुनिराज, कोई भावलिंगी मुनिराज है तो मति शुद्ध ज्ञानी तो थे ही, अवधि ज्ञान नहीं हुआ, अकेला मन परे ज्ञान हो गया। ठीक है, अकेला मन परे ज्ञान कैसे हो सकता है? उसका विषय तो क्या है? तदनंत भागी मन परे से। अवधि ज्ञान होगा तब उसका अनंतवा भाग जानेगा ना वो। अवधि ज्ञान के बिना ही अनंतवा भाग जान लेगा क्या? डाउट, शंका नहीं होती आपके दिमाग में? विषय क्या बताया? तदनंत भागी मन परे से, और अवधि ज्ञान तो है ही नहीं। बोलो पारो। पर भाभी दोनों ज्ञान तो रूपी पदार्थ से रिलेटिव है, तो वो रूपी पदार्थ का उसका अनंतवा भाग मतलब इतना सूक्ष्म तक जा सकता है ना। बढ़िया, यानी तदनंत भागे मन परे से कहा है तो उसके लिए अवधि ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य जितना अवधि ज्ञान, किसी को भी अवधि ज्ञान हो और वो जितना जाने उससे अनंतवे भाग सूक्ष्म, जिसको भी किसी को मन परे ज्ञान हो वो उससे अनंतवे भाग सूक्ष्म को जानेगा। खुद को होना जरूरी नहीं है कि अवधि ज्ञान हो तभी मन परे ज्ञान हो। जो भी अवधि ज्ञान में सबकी विषय की मर्यादा है, कितना कितना अवधि ज्ञान जान सकता है, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, सबके अलग अलग विषय की मर्यादाएं हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की। तो उससे अनंतवे भाग सूक्ष्म मन परे ज्ञान जानता है, उसके लिए खुद को होने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात? खुद को हो तब उससे अनंतवे भाग सूक्ष्म जाने, ऐसा नहीं है। एक सामान्य रूप से अवधि ज्ञान, जिस किसी को भी अवधि ज्ञान हो दुनिया में, और जो उससे अवधि ज्ञानी होते हैं उनको जितना ज्ञान होता है उससे भी अनंतवे भाग सूक्ष्म वो मन परे ज्ञानी जानते हैं। तो यदि 3 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत और अवधि, अथवा मति श्रुत और मन परे ज्ञान होंगे। और 4 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत अवधि और मन परे, ये चारों ज्ञान किनको होते हैं? ये चारों ज्ञान किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन कोई जीव फिक्स अपने को पता है इनको तो होते ही है। बोलिए। तीर्थंकर के जीव को दीक्षा लेते ही
बढ़िया, और गणधर मुनिराज को। बहुत बढ़िया। जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी, क्योंकि वो देवगति से आते हैं अथवा नरक गति से आते हैं, तो वहां पे पहले 3 ज्ञान के धारी थे। अभी अपन ने पीछे पढ़ा था तीर्थंकरों को जो अवधि ज्ञान होता है वो कौन सा होता है? भाव प्रत्यय होता है कि शोभशम निमित्तक होता है? भाव प्रत्यय होता है कि शोभशम निमित्तक होता है तीर्थंकरों को जो अवधि ज्ञान होता है? बढ़िया, बहुत कम लोग गलत जवाब दे रहे हैं। जो लोग जवाब दे रहे हैं बाकी वो सही दे रहे हैं। कुछ लोग तो अनध्यवसाय वाली स्थिति में रहते हैं कि जवाब ही नहीं देते, कि दूसरों का देख के सुन लेंगे अपन। तो भाव प्रत्यय होता है, शोभशम निमित्तक नहीं। जन्म से ही होता है ना, पिछले भाव से लेकर आते हैं तीर्थंकर, पिछले भाव से अवधि ज्ञान लेके आते हैं, कहीं से भी आए, स्वर्ग से आए चाहे नरक से आए, पिछले भाव से अवधि ज्ञान लेकर आते हैं, उनको भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान तो जन्म से ही, 3 ज्ञान के धारे तो जन्म से ही है। और जैसे ही दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही जैसे ही 7वां गुणस्थान होता है अंतर्मूर्त में, वैसे ही फिर उनको मनःपरय ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो तीर्थंकर तो मतलब फिक्स है जिनका, कि इनको तो ये 4 ज्ञान होंगे ही। इसी तरह से जो गणधर होते हैं तीर्थंकरों के, गणधर मुनिराज, वो भी 4 ज्ञान के धारी होते हैं, मति श्रुत अवधि और मनःपरय, 4 ज्ञान के धारी होते हैं। बाकी इनके अलावा अन्य जीव भी 4 ज्ञान के धारी हो सकते हैं, उनका निषेध नहीं है, लेकिन अब सबके नाम नहीं पता होते ना, सबके नाम आते भी नहीं शास्त्रों में, तो ये तो नियम से होते हैं। इसके अलावा अन्य जीव भी हो सकते हैं। देखिए सरल है विषय, मेरे हिसाब से इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, केवल सिंपल सी बात है। ज्ञान 2, 3 और 4 इस ऑप्शन में होंगे, 1, 2, 3 और 4। 1 होगा तो केवल ज्ञान, 2 होंगे तो मतिश्रुत, 3 होंगे तो मतिश्रुत अवधि या मतिश्रुत मनःपरय, 4 होंगे तो मतिश्रुत अवधि और मनःपरय। इतनी सी बात इस सूत्र में बताई है। बोलिए रेखा जी, कुछ पूछ रहे हैं? ये पूछ रही थी, आप कह रहे थे सभी जीव को मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रहता है, जितने भी जीव है संसारी जीवों को, क्या केंद्रीय जीव को भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रहता है? हाँ, सब संसारी जीवों को, एक इंद्रियों को भी 2 ज्ञान से रहित कम ज्ञान, यहाँ बताया ना, 2 ज्ञान से कम तो ज्ञान है ही नहीं ना। एक ज्ञान अगर है तो केवल ज्ञान ही है, तो एक इंद्रिय को केवल ज्ञान होता है क्या? केवल ज्ञान तो हो नहीं सकता, तो एक ज्ञान तो मान नहीं सकते। एक अगर होगा तो केवल ज्ञान ही होगा, ये यहाँ का है। तो फिर एक इंद्रिय को कौन सा ज्ञान माने? अकेला मति ज्ञान का ऑप्शन ही नहीं दिया है कि अकेला मति ज्ञान हो, 2 ज्ञान होते हैं, अतिश्रुत ज्ञान। निगोदिया भी है ना, निगोदिया भी, जिसको सबसे कम ज्ञान है, तो भी 2 ज्ञान है। अब वो ज्ञान में लेवल बहुत डाउन है उसका, लेकिन फिर भी 2 ज्ञान से कम किसी को नहीं। हमारा लेवल बहुत हाई है, उनका लेवल बहुत डाउन है, वो बात अलग है, लेकिन ज्ञान की जाति वही है, मति और श्रुत। पढ़ लेते हैं, यहाँ से सरल है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो अपन ने पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं थोड़ा बीच में से। 5 ज्ञान एक साथ किसी जीव के कभी नहीं होते, क्योंकि केवल ज्ञान होने के साथ अन्य ज्ञानों की न कोई उपयोगिता ही रहती है, और ज्ञानावरण के क्षय हो जाने से शैप्श में ज्ञान रह भी नहीं सकते। ध्यान रहे, इस संसारी जीव को आत्म कल्याण के कार्य में मात्र मति शुद्ध ज्ञान ही काम आते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान तो मात्र पुद्गल को ही जानता है और मनःपरय ज्ञान दूसरे के मन की बातों को। ये दोनों ज्ञान आत्मा को नहीं जानते, और आत्मा का हित तो आत्मा को जानने में है, पर को जानने में नहीं। देखो, आत्मा के हित यानी हमको मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करना है। वर्तमान में तो मोक्ष तो है नहीं, यहाँ दिख ही रहे संसार में, तो मोक्ष तो है नहीं, और मोक्ष मार्गी भी नहीं है। 99% ऐसा ही समझ के बन चलते हैं। तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करना है, तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करने के लिए कौन सा ज्ञान काम आएगा? तो ये बोलो ना, केवल ज्ञान काम आएगा। मोक्ष मार्ग, अपने को अपना आत्मा का हित करना है, सुखी होने का प्रारंभ करना है, सुखी होना है,
तो सुखी होने में यहाँ कह रहे हैं मति श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान काम आते हैं। केवल ज्ञान कहना चाहिए था कि भाई ये केवल ज्ञान काम आएगा मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करने के लिए भी और मोक्ष तक पहुंचने में भी केवल ज्ञान काम आ सकता है क्या? मना कर रहे हैं, 2-3 लोग मना कर रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं। केवल ज्ञान काम आ सकता है वर्षा जी? मोक्ष तक पहुंचने में केवल ज्ञान काम आएगा कि नहीं? काम आ सकता, वो तो पूर्णता है। पूर्णता है मतलब मोक्ष मार्ग की पूर्णता वही तो केवल ज्ञान है। ठीक है, मति और श्रुति काम आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे शब्दों में बोलिए शिमला। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान साधन है, साधन के द्वारा ही हमें केवल ज्ञान को प्राप्त करके, साध्य को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज अच्छी, मतलब टू दी पॉइंट जवाब आ जाए ना। बोलिए सुमन जी। केवल ज्ञान अगर है तो मोक्ष तो हो गया, मोक्ष को प्राप्त करने की जरूरत कहाँ है? उसको प्राप्त करना है, इसलिए उसके लिए मति और श्रुत ज्ञान चाहिए। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या था कि हमको भी केवल ज्ञान काम आएगा कि नहीं आएगा मोक्ष मार्ग में? तो बोले केवल ज्ञान है कहाँ मोक्ष मार्ग में जो काम आएगा? हो तो काम आए। मोक्ष मार्ग में किसी जीव को केवल ज्ञान है क्या? मोक्ष मार्ग का मतलब है 12वें गुणस्थान तक की स्थिति, वो है मार्ग। 4थे से 12वें गुणस्थान तक मोक्ष मार्ग होता है। और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करने के लिए तो अभी पहले गुणस्थान में कोई जीव है, उसको चौथा प्रकट करना है, तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ। तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करने के लिए भी और मोक्ष मार्ग में भी केवल ज्ञान है ही नहीं, है ही नहीं, तो काम कहाँ से आएगा? इसलिए केवल ज्ञान हमारे किसी मतलब का नहीं है। वो आप लोग बोल रहे थे बातें, शब्द, वो सही था कि वो तो मंजिल है, वो तो प्राप्त करना है, लेकिन यहाँ बात चल रही है हमारे काम का क्या है। 5 ज्ञानों में से हमारे लिए कौन सा ज्ञान काम का है? कि केवल ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है, वो तो होगा बाद में। अभी तो हमारे पास क्या है कि अभी तो हमारे पास में मति शुद्ध ज्ञान है। अवधि ज्ञान हो तो वो आत्मा को जानता नहीं है, वो रूपी पदार्थ को जानता है। और मन पर ज्ञान हो, वो दूसरे के मन की बातों को जानता है। हमको क्या करना दूसरे के मन की बातों को जान के? हमको अपना जानना है कि दूसरे को जानना? तो आत्मा के कल्याण में मति शुद्ध ज्ञान ही काम आने वाले हैं, और उसमें आत्मा को जानने की, आत्मा का अनुभव करने की ताकत भी है। अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान में आत्मा का अनुभव करने की ताकत ही नहीं है, रूपी पदार्थों को ही जानते हैं। और मति शुद्ध ज्ञान है क्योंकि उनका विषय सर्वद्रव्य है, सर्वद्रव्य उनका विषय है, इसलिए वो जीव को भी, आत्मा को भी विषय बना सकता है, बनाता है। मति शुद्ध ज्ञान ही हमारे काम कल्याण में उपयोगी हो सकते हैं। देखिए ध्यान रहे, इस संसारी जीव को आत्म कल्याण के कार्य में मात्र मति शुद्ध ज्ञान ही काम आते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान तो मात्र पुद्गल को ही जानता है, और मन परे ज्ञान दूसरे के मन की बातों को। ये दोनों ज्ञान आत्मा को नहीं जानते, और आत्मा का हित तो आत्मा को जानने में। ये मन परे ज्ञान दूसरे के मन की बातों को, इसके बाद में एक लाइन और जोड़ लेनी चाहिए, और केवल ज्ञान वर्तमान में है ही नहीं, इसलिए वो काम में आ जाए। जो है ही नहीं वो क्या काम आएगा, जो है ही नहीं। संसारी जीवों के मन में कोई अच्छी बातें तो रहती नहीं, उनका मन तो सदा गंदे विचारों से ही भरा रहता है। उन गंदे विचारों को जानने से आत्मा को क्या लाभ है? उक्त संदर्भ में विगत सूत्रों की व्याख्या में चर्चा विस्तार से हो ही गई है। पीछे चर्चा दे दी थी मन पर ज्ञान के संबंध में कि दूसरे के मन की बातों को जानने से क्या फायदा है। देखिए अब इसमें एक थोड़ी सी बात है समझने की, कि आपको प्रश्न है, बोलिए। जी मैं बोल रही हूँ, मतलब मालूम है कि अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, लेकिन ये भी एक सोचने लायक बात है कि वो आत्मा के द्वारा ही रूपी पदार्थों को जानता है, तो आत्मा के माध्यम से ही जान रहा है मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये सोचने की बात है, मतलब मैं ऐसा समझना चाह रही हूँ। आत्मा के द्वारा मतलब वो ज्ञान कह रहे हैं ना, ज्ञान है ही आत्मा का,
इंद्रियों के द्वारा नहीं जान रहे हैं ना, तो वो तो आत्मा के द्वारा जान रहे हैं, तो वो फिर उससे क्यों नहीं प्राप्त कर सकता केवल ज्ञान? मेरा कहने का ये मतलब है, समझने का मतलब समझना चाहती आत्मा हूँ के मैं। द्वारा जहाँ उसको शब्द ऐसे बोल रहे हो, ज्ञान है ना, ज्ञान का मतलब है आत्मा का ज्ञान है, तो ज्ञान आत्मा का है, लेकिन जान किसको रहा है? जान तो इसलिए वो रूपी पदार्थों को जान रहा है। तो केवल ज्ञान कब होगा? केवल ज्ञान जब होता है जब ज्ञान अपने को जानने में लगे, स्वयं को जानने में लगे। वो स्वयं को जानने में नहीं लगता है, लगता उसमें ताकत तो है ना, कि वो जब आत्मा के द्वारा ही रूपी पदार्थों को जान रहा है सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तो वो अपनी आत्मा का भी तो कल्याण कर सकता आत्मा के द्वारा ज्ञान, वो ऐसा थोड़ा भेद कर रहे हो, लेकिन वो ज्ञान और आत्मा भी एक अभेद करो, तो वो ज्ञान ही आत्मा है, तो वो स्वयं जान रहा है। वो जो ज्ञान है यानी वो जो आत्मा है, वो आत्मा पर पदार्थों को जान रहा है ना, वो पर पदार्थों को जान रहा है, स्वयं को जान का रहा है, इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति में वो सहायक नहीं हो सकता है। केवल अपने में ये ज्ञान स्वभाव की महिमा दिखाने को कि हाँ जीव में ज्ञान में इतनी पावर है कि ऐसा ऐसा आगे पीछे का जान ले, दूसरे की मन की बात को जान ले, तो ये ठीक है, ये सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी वो सामर्थ्य पर को जानने की ही है, वो स्वभाव की सामर्थ्य नहीं, मतलब अपने को जानने में वो कार्यकारी नहीं। बोलिए भाई साहब। मैं ये कह रहा था कि अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान का जो लक्षण है वो ही बहिर्मुख है, और मति ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि वो अंतर्मुख होकर अपने आप को जान सकता है। वो सामर्थ्य वाली बात है, वो सामर्थ्य प्रकट ही नहीं हुई उसमें जो है। अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान में वो अपने को जानने की, अंतर्मुख होने की ताकत ही नहीं है, वो उसमें वो भले ही वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, बिना इंद्रियों मन की सहायता से। आपका जोर इस पे है कि वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, रेणु जी का मतलब ये है, वो बिना इंद्रियों मन की सहायता से हो रहे हैं, भले ही इंद्रियों मन की सहायता के बिना हो रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं जान पा रहे, वो अपने जहां से वो उत्पन्न हो रहा है वो उसको नहीं जान पा रहा है, इसलिए वो केवल ज्ञान उत्पन्न होने में उसका कोई रोल नहीं है, वो आत्म कल्याण में कोई कार्यकारी नहीं है। हो गया तो एक स्पेशल क्वालिटी है, तो उसकी ठीक है महिमा बता दी कि आत्मा में ऐसी भी शक्ति ज्ञान में इस तरह से जान ली, लेकिन आत्म कल्याण में वो कोई कार्यकारी नहीं। अब ये जो यहाँ कहा कि एक साथ एक जीव को 4 ज्ञान हो सकते हैं, कि 3 ज्ञान हो सकते हैं, कि 2 ज्ञान हो सकते हैं, तो यहाँ प्रश्न है कि एक साथ जब 4 ज्ञान हो रहे हैं तो चारों ज्ञान एक साथ काम करते हैं? समझ में आया प्रश्न? 4 ज्ञान है तो चारों ज्ञानों का काम अलग अलग है कि नहीं? मति ज्ञान है, इंद्रिय मन के निमित्त से होगा, शुद्ध ज्ञान उसमें विशेष जानेगा, अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानेगा बिना इंद्रिय मन के, और मनःपरय ज्ञान दूसरे के मन की बातों को जानेगा। तो ये 4 ज्ञान जिस जीव को एक साथ है, गणधर मुनिराज को एक साथ 4 ज्ञान है, तो चारों ज्ञान एक साथ इंद्रिय मन का निमित्त से भी काम हो रहा है और बिना इंद्रिय मन की निमित्त से भी काम हो रहा है, ऐसा चारों ज्ञान एक साथ चल सकते हैं, एक साथ वर्क करते हैं। मना कर रहे हैं कुछ लोग, अब पूछूं आपसे, मना कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर होता क्या है? मना कर रहे हैं, ठीक है, सही बात है कि 4 ज्ञान एक साथ कहे हैं, लेकिन चारों ज्ञान एक साथ काम नहीं करते, तो फिर होता क्या है? इसके लिए भी आगे दूसरे अध्याय में सूत्र आएंगे। 2 चीजें होती है, एक होता है लब्धि और एक होता है उपयोग। जैसे लब्धि का मतलब है कि अपने लब्धि मतलब शक्ति, लब्धि का मतलब है पावर। तो हमारे को किसी को 4 ज्ञान है तो उसको पावर ये है कि वो 4 ज्ञान से जान सके, लेकिन उपयोग का मतलब है करंट में, वर्तमान में यूज में एक समय में एक ही ज्ञान को ले सकता है, वो कहलाता है उपयोग। जैसे कि हमारे पास में बैंक बैलेंस है, लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस है, वो क्या है? हमारी वो लब्धि है, वो शक्ति है। लेकिन अभी हमारी जेब में कितना रुपया है? 100-200 रुपए है। हम बाजार से निकले तो अभी आप कितना यूज ले सकते हो? अभी वो पेटीएम और वो वाला सिस्टम नहीं समझना, थोड़ा पुराने जमाने की बात समझना। तो अभी जितना जेब में है, वो जो जेब में है वो कहलाएगा उपयोग, ठीक है। लब्धि का मतलब है शक्ति, तो किसी जीव को 4 ज्ञान की शक्ति है,
मति ज्ञान से भी जाने, शुद्ध ज्ञान से भी जाने, अवधि ज्ञान से भी जाने, मन परे ज्ञान से भी जाने, ऐसी शक्ति है। लेकिन एट ए टाइम, एक समय में चारों ज्ञान एक साथ वर्क नहीं करते। एट ए टाइम, एक समय में जो उपयोग रूप ज्ञान होता है वो एक समय में एक ही होता है। जैसे दूसरा उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि इस समय हमको कितनी भाषाएं आती है? हिंदी सबको आती है, इंग्लिश टूटी फूटी तो आती है ना सबको, थोड़ी बहुत तो आती है, संस्कृत भी आती है, थोड़ी बहुत अपन पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत संस्कृत आती है, अभी प्राकृत को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमें 3 भाषाओं का ज्ञान है, और भी भाषाओं ज्ञान हो सकता है किन्हीं को। समझ लो कुछ लोग मराठी होते हैं, उनको हिंदी भी आती है, मराठी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, संस्कृत भी आती है। कुछ लोग गुजराती होंगे, उनको गुजराती भी आएगी, हिंदी भी आएगी, संस्कृत भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, ऐसा। तो किसी को 3 भाषाओं का ज्ञान है, किसी को 4 भाषाओं का ज्ञान है। ये क्या है? यह है लब्धि। क्या कोई व्यक्ति जिसको 4 भाषाएं आती है एक साथ चारों भाषाओं में बोल सकता है? एक साथ चारों भाषाओं में बोलो कि हाँ हम बोल सकते हैं ना। जैसे हम ऐसे बोलते हैं, मिक्स करके अपन बोलते हैं, आई एम विद्यालय गच्छामि, ऐसा करके बोला तो आई एम इंग्लिश में बोल दिया, विद्यालय हिंदी में बोल दिया, गच्छामि संस्कृत में बोल दिया। तो भी जो शब्द बोले तो पहली बार में आई एम इंग्लिश ही बोला ना, उस समय संस्कृत थोड़ी ना निकली। फिर विद्यालय बोला तो वो अगला समय हो गया ना। समय तो यहाँ समय की बात चल रही है। एक समय में एक ही ज्ञान काम करेगा। जैसे एक समय में एक ही भाषा यूज ले सकते हैं, कुछ भी करो आप, एक साथ सारी भाषाएं एक समय में नहीं बोल सकते, क्रम पड़ेगा उसमें, समय परिवर्तित होगा। तो 4 भाषाओं का ज्ञान है, वो है लब्धि रूप। और उस समय किसी समय एक भाषा काम ले रहे हैं, किसी समय दूसरी भाषा काम ले रहे हैं, तो वो कहलाती है उपयोग रूप। इसी तरह से यहाँ जो कहा है कि एक साथ एक जीव को 4 ज्ञान हो सकते हैं, तो ये 4 ज्ञान जो कहे हैं ये लब्धि रूप है कि किसी जीव को अभी वर्तमान दशा में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है कि 4 ज्ञान की शक्ति है। लेकिन एक समय में जब मति ज्ञान चल रहा है तो अन्य 3 ज्ञान वर्क नहीं कर रहे। जब शुद्ध ज्ञान वर्क कर रहा है तब अन्य 3 ज्ञान वर्क नहीं कर रहे। जब अवधि ज्ञान का यूज हो रहा है तो बाकी के 3 ज्ञान वर्क नहीं कर रहे। जब मन परे ज्ञान का यूज हो रहा है तब बाकी के 3 ज्ञान वर्क नहीं कर रहे। एक समय में, समय ध्यान रखना, एक समय की बात कर रही हूँ जो यूनिट है काल की, एक समय में एक ही ज्ञान काम करता है, वो कहलाता है उपयोग रूप। तो उपयोग रूप एक ही ज्ञान होता है, लब्धि रूप 4 ज्ञान होते हैं। तो ये अपन ने 4 में लगाया, इसी तरह से 3 होंगे तो भी उपयोग रूप एक ही रहेगा, लब्धि रूप 3 होंगे। अभी 2 ज्ञान है हमारे पास में, मति शुद्ध ज्ञान, तो लब्धि रूप एक समय में एक ही ज्ञान होता है, उपयोग रूप नहीं, उल्टा हो गया, उपयोग रूप एक समय में एक ही ज्ञान होता है, लब्धि रूप अभी 2 ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान। लेकिन जब मति ज्ञान वर्क करता है उस समय में शुद्ध ज्ञान वर्क नहीं करता। जब शुद्ध ज्ञान वर्क करता है तब उस समय में मति ज्ञान वर्क नहीं करता। पर वो वर्क इतना फास्ट होता है कि हम पकड़ना चाहें, क्योंकि समय की बात कर रहे हैं, तो वर्क इतना फास्ट होता है तो हमको लगता है सब एक साथ ही चल रहा है, ये भी वो भी ये भी वो भी, लेकिन वो समय का भेद उसमें बारीकी से होता है। बोलिए। विवेचन मुख्य प्रकाशक में पंडित साहब ने किया है कि जो है इंद्रिय ज्ञान भी जो है एक साथ में एक बार में एक ही काम करता है। अगर हम सुन रहे हैं तो देख नहीं रहे। बिल्कुल, कि इंद्रियां भी जैसे एक समय में एक ही ज्ञान, एक समय में एक ही इंद्रिय काम करती है। हमको लग रहा है हम देख भी रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, और फिर सुन भी रहे हैं, मैं बोल भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, देख भी रही हूँ, और इधर हाथ से कर्सर को भी घुमाती रहती हूँ। तो ये सारे काम एक साथ करती हूँ कि ये हमको स्थूल दृष्टि से लग रहा है सारे काम एक साथ चल रहे हैं, कि बिल्कुल देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, एक साथ तो हो रहा है। लेकिन एक समय में वास्तव में वो समय बहुत सूक्ष्म है, उस समय सूक्ष्म है तो हमारी पकड़ में नहीं आता, तो हमको इकट्ठे दिखते हैं। लेकिन एक समय में जिस समय हम देख रहे होते हैं उस समय सुन नहीं रहे होते, जिस समय सुन रहे होते हैं उस समय देख नहीं रहे होते, जिस समय हाथ चल रहा है कर्सर पर उस समय फिर दिखाई सुनाई नहीं देता है। एक समय में एक ही इंद्रिय, वो शोक्षम ज्ञान है ना, तो ये शोक्षम ज्ञान एक समय में
एक ही ज्ञान काम करता है। मोक्षा प्रकाशक में खूब दिया है इस तरह से, मति शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति करके हेडिंग दिया है। परीक्षाओं में भी ऐसे होता है ना, एक समय में एक ही काम करते हैं अपन, भूख लगती है तो भूख नहीं 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 नहीं, परीक्षाओं में ऐसा कहाँ दिया। एक साथ 19 परीक्षा भी एक जीव को हो सकती है। वो जिनमें ऑप्शन है उसमें मना किया कि चलना बैठना सोना उसमें से एक होगा, और कौन सा है, जैसे शुद्धा पिपासा वगैरह में शुद्धा बताया। पिपासा तो एक साथ होती है, शीत उष्ण में से एक होगा, सर्दी और गर्मी में से एक होगा। शुद्धा पिपासा तो भूख भी लगती प्यास भी लगती, परीक्षाओं में ऐसा नहीं, वो नहीं। ठीक है, समझ में आई बात। तो विषय तो सामान्य है, लेकिन ये थोड़ी विशेष बात है कि सामान्य कथन हम ऐसे कहते हैं कि एक जीव को एक साथ 4 ज्ञान, लेकिन वो एक साथ 4 ज्ञान जो कहे हैं वो लब्धि की अपेक्षा कहे। उपयोग रूप में हर जीव को एक समय में एक ही ज्ञान होता है। ठीक है, समझ में आई बात। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही? चलिए, मुझे जरा सबके गायब दिख रहे हैं चेहरे। ठीक है, इस तरह से ये इस सूत्र की चर्चा हुई। अब आगे जो चर्चा हो रही है वो प्रमाणाभास की चर्चा, मिथ्या ज्ञान की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। बोलो पाल। भाभी, मति ज्ञान को विशेष जानना शुद्ध ज्ञान है, तो उसके लिए मन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सामान्य रूप से तो अभी जब ये अभी दूसरे अध्याय में आएगा सूत्र, तो वैसे जो विशेष रूप से शुद्ध ज्ञान जो काम करता है वो मन के माध्यम से ही करता है। लेकिन जो एक इंद्रिय आदि में जो शुद्ध ज्ञान कहा है बस वो सामान्य सा शुद्ध ज्ञान है। पर जिन जीवों के पास मन होता है उनका शुद्ध ज्ञान मन के माध्यम से काम करता है, और बाकी 4 इंद्रिय श्रेणी तक के जीव मन रहित हैं तो उनके भी शुद्ध ज्ञान तो होता है, वो सामान्य रूप से काम करते हैं। पर मन सहित जीवों को, क्योंकि वहां सूत्र दिया है शुद्ध मन इंद्रिय से, मन का विषय शुद्ध ज्ञान है, वो आगे आएगा सूत्र दूसरे अध्याय में। तो मन सहित जीवों के तो मन से ही वो शुद्ध ज्ञान काम करता है, पर बिना मन जीव वाले जीवों के भी शुद्ध ज्ञान तो होता है। नहीं, अपन ये नहीं कह सकते कि उनके शुद्ध ज्ञान नहीं है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो उनके भी होता है। पर विशेष समझ लो ऐसा कि मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन की सहायता से काम करता है। तो चींटी है, 3 इंद्रिय है, तो वो चल रही थी, हमने उंगली लगाई तो उसको घ्राण इंद्रिय के द्वारा कुछ गंध आई तो गंध का ज्ञान हुआ, और फिर वो क्या करती है, रास्ता बदल लेती है। स्थूल उदाहरण है, मतलब स्थूल उदाहरण है, वो बारीक तो जो भी होगी बातें वो केवल ज्ञान गम्य होंगी, लेकिन फिर वो रास्ता बदल लिया उसने। होता है ना ऐसा, चींटी चल रही हो, अपन ने उंगली लगा दी तो फिर रास्ता बदल लेती है, तो समझ लो वो उसके शुद्ध ज्ञान ने काम किया। मति ज्ञान तो केवल इतना ज्ञान काम करेगा कि उसको कोई गंध आएगी कि कुछ है, वो उससे समझा, और फिर ये उसने जो रास्ता बदला वो ऐसे अपने हाथ पे नहीं घुसती, बदल जाती है, तो वो उसका शुद्ध ज्ञान काम करता होगा। जैसे मच्छर है, बल्ब पे आया तो गरम लगा, तो जो गरम लगा वो स्पर्शन इंद्रिय से लगा ना उसको, तो ये इंद्रिय ज्ञान हुआ, ये मति ज्ञान। फिर वो गरम लगते ही फिर क्या रिएक्ट होता है, वो पलटता है, पीछे आता है, तो ये जो विशेष ज्ञान हुआ उसको कि पलटा, वो पीछे की तरफ आया, तो ये उसका शुद्ध ज्ञान हुआ। इस तरह से ये स्थूल उदाहरण है, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ काम उनमें भी होते हैं। ऐसे अब एक इंद्रिय में क्या होगा, तो अब वो समझ लो अपने बुद्धि गोचर नहीं, वो किस तरह का उनका काम होता होगा। एक इंद्रियों की चीजें अपने पकड़ में कहाँ पाती, उनकी कषाय। अब दुनिया में तो लोग कहते हैं उनमें कषाय नहीं दिखती, लेकिन दिखती नहीं है तो क्या नहीं है ऐसा अपन कह दें, उनको कषाय से रहित मान लें, ऐसा तो नहीं है ना। छोटा बच्चा है, अभी जो पुरानी मान्यता है ना, इसीलिए ऐसे कहते हैं बचपन में नाक कान छिदा दो लड़कियों के तो बचपन में दर्द कम होगा, बचपन में दर्द कम होगा। वो एक लॉजिक है, वो खाल समझ लो मोटी हो जाती है, पक जाती है, तो वो अधिक दर्द करती है, वो एक बात अलग है। लेकिन अपने को एक मान्यता ऐसी है, बच्चे को जैसे कोई दर्द ही नहीं होता होगा। बच्चा अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, छोटा बच्चा है 3 दिन का,
पहली वैक्सीनेशन उसके लगती है, पहला इंजेक्शन लगता है ना, टीका 3 दिन के बच्चे को, तो कितना रोएगा। अब 3 दिन का बच्चा है, पीच कितना सा रोएगा। और फिर वही 3 साल का हो जाता है, फिर ले जाओ हॉस्पिटल, फिर इंजेक्शन लगाओ, पूरे अस्पताल को सिर पे उठा ले। अब उसमें ताकत आ गई ना थोड़ी चिल्लाने की ज्यादा, तो वो एक इंद्रिय है, उसमें ताकत नहीं है, तो वो उसकी कषाएं भी नहीं दिखती है, उसका ज्ञान भी नहीं दिखता है कि किस तरह का, ज्ञान ही इतना कम है। तो हम शब्दों में अब उसको आप कहो कि बताओ, तो बताना समझ लो ना अनुमान से, जैसे इन जीवों में समझ में आ रहा है वैसे उसमें भी होता होगा कुछ भी। और उदाहरण इस तरह के दिए जाते हैं कि यहाँ कोई पंचेंद्रिय हो और उसके सारी इंद्रियां बंद कर दो, मुंह में कपड़ा ठूस दिया, हाथ पांव बांध दिए, कान वान सब रुई हुई लगा दी, और उसकी फिर पिटाई करो, तो क्या उसको दुख नहीं होगा? मुंह में पूरी टेप लगा दी और फिर कोड़े मार रहे हैं उसके, तो उसको दुख नहीं होगा कि चिल्ला तो रहा ही नहीं है? चिल्लाएगा कहाँ से, मुंह पे टेप लगा दी तो चिल्ला नहीं रहा, इसका मतलब उसको दुख नहीं है या उसको ज्ञान नहीं है? ऐसा नहीं। तो एक इंद्रिय आदि जीवों की ऐसी स्थिति है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने दुख को, अपने ज्ञान को। बाकी फिर भी थोड़ा बहुत तो पेड़ पौधों में समझ में आता है, छुई मुई होती है और इस तरह के पौधे होते हैं, और भी पौधे होते हैं जो रिएक्ट करते हुए दिखते हैं, तो वो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, तो उससे अनुमान उसका हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ये आगे सूत्र, अब मिथ्या ज्ञान संबंधी 2 सूत्र आएंगे, इसकी चर्चा अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्थिति बोलेंगे कोई? किसी को याद हुई हो तो बताए, याद कर ली हमने, हो गई ऐसा। पहले से याद होगी सरिता जी आपको, पहले से ही याद होती है, बस वही बोलते हैं। नहीं किसी ने की हो, बोलिए भाई साहब, आप बोलिए। सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंथ की निशानी। सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, जाके अवगाहन तै शुद्ध होय प्राणी। बाग चंद या घट माही या प्रमाणी। सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुमको।